नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वही शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मुख्यमंत्री ने खरसिया को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरसिया में 205 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास उपस्थित रहे। वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। राजधानी समेत कई जिलों में रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं इंदौर में रात में भी करीब 1 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। अशोकनगर, नर्मदापुरम, शिवपुरी, छिंदवाड़ा में भी बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि नर्मदापुरम के तवा डैम में पानी बढ़ गया है। जल स्तर बनाए रखने के लिए 3 गेट खोलकर 16,070 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को 11 गेट खोले गए थे। पिछले 40 घंटे से तवा गेट खुले हुए हैं। इस सीजन में तवा डैम के 32 बार गेट खोले जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। राजधानी समेत कई जिलों में रात भर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं इंदौर में रात में करीब 1 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। अशोकनगर, नर्मदापुरम, शिवपुरी, छिंदवाड़ा में भी बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, नर्मदापुरम के तवा डैम में पानी बढ़ गया है। जल स्तर बनाए रखने के लिए 3 गेट खोलकर 16,070 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को 1 गेट खोले गए थे। पिछले 40 घंटे से तवा गेट खुले हुए हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर देश भर में बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता रामविचार नेताम ने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि बहुत से नेताओं की सेहत बिगड़ रही है। इसके लिए पदयात्रा जरूरी है, लेकिन ये पदयात्रा नहीं, परिवार यात्रा है। परिवार को संभालना है, पार्टी कैसे बचाना है, इसके लिए कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अंबिकापुर जाते समय कुछ देर के लिए प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री और बीजेपी नेता रामविचार नेताम बिलासपुर में छत्तीसगढ़ भवन पहुंचे थे। तभी उन्होंने इस बात को करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं प्रधानमंत्री का जन्मदिन अभी 17 सितंबर को है। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी अद्भुत, असाधारण और अद्वितीय नेता हैं। उन्होंने कहा कि पीएम भारत को भगवान का वरदान है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। अद्भुत, असाधारण, अद्वितीय नेता हैं। और नेता का मतलब देश को लीड करने वाले, दुनिया को लीड करने वाले नेता। सचमुच में वो सुपर ह्यूमन है। एक व्यक्ति में इतनी क्षमताएं हो सकती है, ये कभी देख के हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो भारत को भगवान का वरदान है। सर, नरेंद्र मोदी जी के जीवन संघर्ष को आप किस तरह से देखते हैं? बचपन से एक बड़े लक्ष्य को लेकर संघर्ष ही तो किया है। बचपन में चाय बेची, आध्यात्मिक साधना के लिए निकल पड़े, फिर संघ के माध्यम से पूरे जीवन को भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया और फिर संगठन मंत्री के नाते बीजेपी के संगठन को विस्तार दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में विकास का एक नया मॉडल देश को दिया और आज एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं और कई मामलों में दुनिया को भी दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। मेरी मुलाकात उनसे
अंतरंग मुलाकात हुई तब जब डॉक्टर आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी ने एकता यात्रा निकाली थी जिसके वो प्रभारी थे और अपनी पूरी टीम के साथ एकता यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए थे। उस समय एकता यात्रा से नौजवानों को जोड़ने के लिए केसरिया वाहिनी बनाई गई थी जिसका मैं संयोजक था। पूरी टीम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक तक की यात्रा की सफलता के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जुटी हुई थी। लेकिन जब वो दिन आया कि जिस दिन श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्रध्वज फहराना था, सुरक्षा के कारणों से तत्कालीन केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि सड़क मार्ग से यात्रा नहीं जाएगी, कुछ लोगों को डॉक्टर जोशी जी के साथ हवाई मार्ग से ले जाया जाएगा। आदरणीय मोदी जी श्रद्धेय जोशी जी के साथ श्रीनगर के लाल चौक पर गए, लेकिन बाकी लोग नहीं जा पाए। और जब लौट के तिरंगा झंडा फहरा के जम्मू आए तो बोलते बोलते आदरणीय मोदी जी का गला रुंध गया, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी और उन्होंने कहा कि मेरे वो साथी जो दिन और रात यात्रा को सफल बनाने में लगे रहे, रात भर यहां बैठ कर रोते रहे और उनका कष्ट रोते इसलिए रहे कि वो तिरंगा झंडा फहराने के साक्षी नहीं बने, और उनका कष्ट बयान करते करते मोदी जी स्वयं रो पड़े। तब ये लगा कि कई बार ऊपर से कठोर दिखने वाले मोदी जी कितने नरम दिल हैं, कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं। वो कभी नहीं मनाते और उनके जन्मदिन के दिन हम सेवा के काम में लगे, ये प्रेरणा वो देते हैं, क्योंकि जन्मदिन एक माध्यम बन जाए लोगों की सेवा का। वो जन्मदिन मनाने के हमेशा विरोधी रहे और इसलिए उनके जन्मदिन पर अनेकों प्रकार के सेवा के प्रकल्प मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने हाथों में लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी सेवा पखवाड़ा मना के अनेकों सेवा के काम अपने हाथ में ले रहा है। इस माध्यम से ही लोगों की भलाई हो और सेवा हो, ये सोच लगभग दुर्लभ है। मोदी जी दीर्घायु हो, शतायु हो, स्वस्थ और प्रसन्न रहकर एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण करें और ऐसी दुनिया बनाने में योगदान दें जो शांति, स्नेह, प्रेम की गंगा बहाए और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के मंत्र को साकार करे। उनको जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। वहीं संयुक्त कार्यालय बेमेतरा के सभा कक्ष में जिले के कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी जितेंद्र कुमार शुक्ला के द्वारा कानून और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने के साथ ही प्रत्येक सोमवार को अपने अपने अनुभाग में बैठक करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान बेमेतरा जिले की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की लेकर चर्चा की गई। बेमेतरा के सभा कक्ष में जिले के कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी जितेंद्र कुमार शुक्ला के नेतृत्व में ये बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया। वहीं अपने अपने अनुभाग में बैठक करके निर्देश भी दिए गए कि किसी भी प्रकार की लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं जिला कलेक्टर के नेतृत्व में ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। वहीं क्षेत्र में तमाम गतिविधियां जो हो रही हैं उन विषयों पर चर्चा की गई और जिला दंडाधिकारी जितेंद्र शुक्ला ने भी इस
बैठक में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि अपने अनुभाग में बैठक करने के लिए निर्देश भी दिए गए और सभी अधिकारियों से ये कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उन्हें लेकर आप दिशा निर्देश तय करें। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में दूसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत हंगामे के साथ शुरू हुई। मंत्री गोपाल भार्गव और पूर्व मंत्री बाला बच्चन के बीच तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भाजपा विधायक पर कांग्रेस विधायक के साथ धक्का मुक्की करने और मारपीट के आरोप लगाए। इस पर गृह मंत्री बोले कि हमारे विधायक की कॉलर पकड़ी गई, यह सदन नहीं करेंगे। गोविंद सिंह ने कहा कि यह तानाशाही है, ये सदन नहीं चलाना चाहते हैं। इस पर नरोत्तम मिश्रा बोले, ये बाहर जाकर गाल बजाते हैं। काफ़ी शोर शराबे के बीच दोपहर 1:45 बजे विधानसभा की कार्रवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं आज़ादी के 76 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीण। एक तरफ देश भर में आज़ादी के 76वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं बस्तर जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां के बासिंदे समस्याओं से जकड़े हुए हैं। यहां सड़क, पुल, पुलिया, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंच सकी हैं। वहीं इस गांव के लोग विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। ग्रामीणों के अनुसार इस गांव में न तो पक्की सड़क की उपलब्धता के लिए कोई सरकारी योजना संचालित की जा रही है और न ही गांव से शहर की ओर से के लिए पक्का मार्ग ही यहां निर्मित हो सका है। इसके अलावा उनका जीवन नरक समान हो गया है। यदि किसी घर में कोई बीमार पड़ जाए, यहां पर एम्बुलेंस आदि भी नहीं पहुंच सकती। वहाँ पुलिया स्वीकृत हो गया है, बरसात की वजह से हमने काम नहीं चल रहा है। वहाँ मटेरियल ले जाना परेशानी है अभी। तो अभी 4-5 पुलिया सेंक्शन कराया वहाँ पर। वहाँ बहुत पिछड़ा है, आज तक कोई सरपंच ध्यान नहीं दिया। वहाँ समस्या तो गंभीर है, जो समस्या समाधान कर ही रहे हैं। क्या है, ज़्यादा समस्या नहीं है, अभी पुलिया बचा है, उसके बाद रोड बचा है थोड़ा सा। यहाँ रोड का भी समस्या है, वो डिलीवरी होने सो गाड़ी भी यहाँ आ नहीं पा रही है। उसके बाद क्या तो सीका कावड़ में यहाँ से हम लोग घुमगा तक ले जाते हैं। यहाँ तो रोड ठीक नहीं है रास्ता, इसलिए वो गाड़ी आ नहीं पाती है यहाँ तक। रोड भी ठीक नहीं है, या गड्ढा है। इसके यहाँ हम लोग लकड़ी का गांव वाले मिलके लकड़ी का फुलिया बनाए हैं। साइकिल में थोड़े दूर वहाँ तक ले जाते हैं, उसके बाद वो एम्बुलेंस से गाड़ी भी गुमगा तक आते हैं, इधर नहीं आते हैं। रोड ठीक नहीं है। तो हमारे गांव में रोड नहीं है, ना फुलिया भी नहीं है, और कुछ स्कूल भी ठिकाना नहीं है, और यहाँ आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है। और हॉस्पिटल जाने के लिए यहाँ गाड़ी भी नहीं आता है, बाकी लोगों को पकड़ के ले जाना पड़ता है रोड में, और उसके बाद ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल। यहाँ तो गाड़ी भी हमारे पहुँचता नहीं है, और नल भी नहीं है, कुछ नहीं है। एक नल है और कुआं से बाकी लोग पीते हैं। बहुत है, कम से कम 25 घर आसपास है। तो लिख के दिए वहाँ आगे तक भेज दिए, लेकिन उधर से आया नहीं। आता है लेकिन सामने रुक जाता है। बहुत होता है, बरसात में अधिक होता है, और गर्मी में भी होता है। पारा वाले बनाए, सरपंच नहीं दिए ना पंच भी नहीं दिए। उधर आगे तक जाने नहीं दे रहे हैं, बीच में रोक। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीरज नाग जी जुड़ गए हैं। वीरज, इस गांव की मूलभूत जो समस्याएं हैं, यहाँ पे न पुल है, न पानी है, न स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है। तमाम ऐसे मुद्दे इस गांव में देखने के लिए मिल रहे हैं। जिला प्रशासन और प्रशासन अब तक क्या कर रहा है? सर आपको बताना चाहूँगा कि जो
कोंडागांव जिले और बस्तर जिले के जो बॉर्डर है अंतिम छोर, वहाँ पर क्या मूलभूत की सुविधा नहीं मिल पाती है। जो लोगों वहाँ लगभग 30 से 40 घर है, उन लोग एक गांव वाले श्रमदान में वहाँ पर लकड़ी का पुलिया बना के आना जाना कर रहे हैं। वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं मिल पाती है। पानी अगर ज्यादा आ जाती है तो वो पुलिया भी नहीं रहती है, जो सभी तरफ से उनका संपर्क टूट जाता है। वीरज, कुल मिलाकर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस गांव में अगर किसी की स्वास्थ्य तबीयत में कोई दिक्कत हो जाए तो क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहां तक नहीं पहुंच सकी? तो अब तक जो शासन है, मध्य प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार या वहां का जिला प्रशासन अब तक इस गांव को लेकर, क्योंकि बताया जा रहा है कि बस्तर के कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर ये मूलभूत सुविधाएँ अब तक नहीं पहुँची हैं, तो क्या प्रशासन अब तक कोई कदम नहीं उठाया है या फिर ग्रामीण इसके पहले अपनी आवाज़ बुलंद नहीं किए हैं? सर, इसमें आपको बताना चाहूँगा, ग्रामीण कई बार आपको सरपंच को अवगत कराया, कई बार उनको वहाँ के जो विधायक हैं उनको अवगत कराया, सांसद जी को अवगत कराने के बाद भी वहाँ पर सांसद और विधायक ने कभी भी वहाँ पर जाके मात्र उन लोग उस समय जाते हैं जहाँ चुनाव, जब वोट के लिए मात्र उस गाँव में पहुँचते हैं और वोट लेने के बाद वहाँ दोबारा झांक के भी नहीं देखते हैं। ये उन ग्रामीणों का आरोप है। वीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अधिक जानकारी हमारे साथ साझा की। वहीं बालाघाट जिले के बहुचर्चित डबल मनी मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। हेमराज अमाडारे जमानत मिलने के बाद से गायब हो गया था। परिजनों का आरोप है कि उसका किडनैप आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर उर्फ नानो कावरे ने कराया है। तो वहीं कोर्ट परिसर में हेमराज अमाडारे द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान बातचीत में कहा गया कि उसको किसी ने किडनैप नहीं किया, वह स्वयं ही मर्जी से घर से बाहर निकल गया था। जो आपके पिता, आपकी माताजी ने एक बयान दिया है किडनैपुर थाने में कि आपको किडनैप किया गया है। था। क्या कहना है इसमें आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें पिछले किडनैप में मैं अपनी सुरक्षा के लिए कहीं बाहर जा रहा था, मेरे आदमी को रखा था, भैया तुम मेरा मामला देखरेख करना। तो जो लांजी वाला जो ईश्वर उम्र है वो गलत आरोप लगा है। जिस प्रकार से एक नानू कावरे और कुमार कावरे का नाम आ रहा है, कुछ नहीं, उनका कुछ भी नहीं। मैं तो नानू कावरे को तो पहचानता नहीं पहचान। जैसे हमारा भैया इसी से गायब, उसरों से गायब है। उसरों से एक दिन आया और 20 लोग आए थे उसके साथ। कहाँ पर आए थे? हमारे घर। कहाँ है आपका घर? बोलेगांव। उसरों से गया तो उसरों से आया ही नहीं। कहाँ पर है अभी वो? तो बताते हैं केकारी कहते हैं भी। अच्छा, तो वहाँ रह रहा है क्या है? वो बहुत समस्या बहुत गंभीर है उसका, बता रहे हैं। आपकी बात हो रही है उससे? बात हमसे बात करता है। अच्छा, तो आप अपने मोबाइल से करते हो क्या फिर कोई दूसरा मोबाइल से करवाता है? मोबाइल नहीं है जी हमारे। तो फिर कैसे बात होती है आप लोगों की? क्या ऐसा किसी से करवा देते हैं जी। अच्छा, किसी से भी करवा देते हैं। तो वहाँ पे डायरेक्ट हेमराज फोन उठाता है कि कोई और उठाता है और फिर बात कराता है? वो कोई दबाव से बात होता है वहाँ दबाव से बात होता है। मतलब आपका कहना है कि वो किसी के दबाव में है रखा हुआ? किसी का दबाव में है सर। तो आप उसको क्या बोलना चाहेंगे कि किडनैप किया है उसने, उसका किसी ने क्या किया है, कैसा है? ऐसा है, वो दूसरे किसी से गए ना, उसी उससे वो वैसा है। अच्छा, क्यों किडनैप किए या क्यों लेके गए हैं? मालूम नहीं ऐसा किए क्या किए। फिर 20 लोग दूसरे दिन फिर 20 लोग आए थे उसके साथ में। हाँ। रात भर रहे, खाना उना खाए, उतने जन के लिए खाना भी बनवाए। हाँ। खाना उना खाए फिर चले गए। फिर उसरों से आया नहीं भैया। अच्छा, उसरों से नहीं आया। तो अभी कल आपके घर में कौन लोग आए? अभी आए 5 लोग आए थे, 7 लोग थे तो सवेरे 2 लोग चले गए। अच्छा, तो वो लोग क्या करने के लिए आए थे? अब वो हमारे रक्षक के लिए भेजा हूँ, बोले भैया ने। हाँ। उनको खाना पीना अच्छा खिलाओ। हाँ, हम तो इनको खाना पीना अच्छा खिला रहे हैं। फिर तो वो लोग कर क्या रहे थे वहाँ पे आपके घर में? वो कर रहे थे, फिर दूसरा दिन से चेक काटना चालू कर दिया। अच्छा, चेक ले रहे थे लोगों की, फोटो कॉपी ले रहे थे क्या? और आप थाने पे आए? समस्या ये है भैया, 15 दिन से मेरा लड़का गया, आए थे लोग 20 जन। क्या नाम है आपके लड़के का? पूरा नाम बताइए। अच्छा, क्या काम करता था हेमराज? पैसा ले पैसा लेकर के डबल पैसा वापस करता था। हाँ। अच्छा, और उसके बदले में क्या देता था? पैसे। चेक दे करके सिक्योरिटी में चेक देता था या ऐसे ही देता था? चेक देता था ना। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अभी जो कल आपके यहाँ कितने लोग आए थे आपके यहाँ? 5-7 लोग आए थे। 2 लोग भाग गए? 2 लोग चले गए सवेरे। अच्छा, तो वो लोग क्या बोल करके लोगों से चेक की फोटोकॉपी ले रहे थे?
और हेमराज अहमद आने बोले हाँ। कि चेक जमा करो, अफ्तारी से पैसा देंगे। अच्छा, कितना पैसा देंगे? डबल देंगे कि मुद्दल देंगे? मुद्दल। अच्छा, तो ये लोग उसमें भी कुछ कमीशन काटने की बात कर रहे थे जो लोग आपके यहाँ थे? नहीं, कुछ नहीं बोले उन लोग। अच्छा, उन लोगों ने आपको कुछ नहीं बोला, आप लोगों ने उनको खाना खिलाया है? हाँ। अच्छा, फिर आज जो थाने आए तो कैसे थाने आए? इन 5 लोगों को पुलिस ने लेके आई कि गांव वालों ने लेके आए थाने? पुलिस वाले लेके आए। हाँ। तो आपके घर के सामने मैंने चेक के लिए कितनी भीड़ थी? कितने लोग आए थे तकरीबन? बहुत सारे लोग थे। हाँ। अच्छा, तो वो लोग उन लोगों ने चेक की फोटोकॉपी लेकर के आए आपके घर में? हाँ। अच्छा, ये बताइए। वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि आखिर सरकार को ओबीसी में 27% आरक्षण देने में किसने रोका है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने सरकार पर टिप्पणी की है कि आखिर सरकार 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से भर्ती क्यों नहीं कर रही। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि सरकार चाहे तो आरक्षण लागू करते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण के हिसाब से भर्ती कर सकती है। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार यदि 27% आरक्षण के हिसाब से भर्ती करती है तो यह भर्तियां याचिकाकर्ताओं के निर्णय अधीन रहेंगी। माननीय न्यायालय द्वारा शासन को आदेश किया था कि जो याचिकाएं लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसकी पेपर बुक दिखाई जाए कि मामला सिमिलर है कि नहीं है। और आज 13 तारीख को मामलों की सुनवाई के लिए मामला रखा गया था, तो आज माननीय न्यायालय के समक्ष शासन की ओर से वो पेपर बुकें। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज पुलिस और जूनियर डॉक्टर आपस में भिड़ गए। यह हालत जुड़ा द्वारा सीएसपी के साथ की गई अभद्रता के बाद बनी। सड़क पर कार में बैठकर शराब पी रहे जूड़ा को जब सीएसपी ने रोका तो आरोपियों ने उनकी गाड़ी की चाबी छीनकर टायर पंचर कर दिया। इतना ही नहीं, उनका मोबाइल भी छीनकर तोड़ दिया और उनके गनर से मारपीट भी की। सुबह पुलिस ने हॉस्टल पर दबिश देते हुए जूड़ा को खींचकर निकाला और थाने ले गई। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई छात्र हॉस्टल की छत पर भागते नजर आए। वहीं एएसपी शहर ब्रागांखी डेका ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। 5 बजे हम फोर्स आए और हमने एग्रेसिव सर्चिंग किया तो हमें मोबाइल और चाबी मिली और फिर हमने बार बार अनाउंस किया कि जो भी लड़के थे वो निकल आए। वो निकल नहीं आए थे तो हमें उनको निकाल के लाना पड़ा है और क्योंकि ये गंभीर अपराध है। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभिन्न की उदासीनता के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, समयावधि पूरा होने के बाद भी ठेकेदार ने पुलिया का निर्माण पूरा नहीं किया, जिससे 25 गांव के ग्रामीण परेशान हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिया में घटिया क्वालिटी का मटेरियल उपयोग किया गया है। पुलिया का काम पूरा नहीं होने के कारण 25 से 30 गांव के ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो रहा है। समय पर काम पूरा नहीं होने के कारण ग्रामीणों में काफ़ी नाराजगी भी दिखाई दे रही है। कारण है अपने पुल का कार्य करीब 3 साल से निर्माणाधीन है। इस बीच में ठेकेदार की अनियमितता इसमें स्पष्ट रूप से दिख रही है। ठेकेदार ने अभी तक कोई जवाबदारी से काम नहीं करवाया। मजदूरों के भरोसे काम चल रहा है और एक के बाद एक इन्होंने ठेके में ठेके करते रहे हैं। करीब दूसरा या तीसरा जो है लेबर पार्टी इनकी अभी आके पड़ी है, तो अनियमितता इसमें भरपूर बनी हुई है इनकी। इस वजह से ग्रामीणों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो बरसात जोरदार बारिश हुई थी उस कारण से अस्थायी पुलिया जिन्होंने साइड में बना रखी थी, अस्थायी पुलिया भी भारी बारिश से जो बहाव हुआ उस बहाव से अस्थायी पुलिया भी बह के चली। अब समस्या ये है कि यहाँ से जो मेन रोड है बालोदा से गरुड़ की तरफ, करीब इसमें 20 से 25 गांव जुड़ रहे हैं इस साइड से गरुड़ के लिए। उन लोगों को ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। यहाँ तक समस्या हुई कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई 15 से 20 किलोमीटर अतिरिक्त चक्कर काट के वो लोग गरुड़ पहुँचे। अब ऐसे में अनियमितता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, लापरवाही इनकी साफ झलक रही है। कोई भी ध्यान देने वाला है नहीं यहाँ पर और अभी भी काम निर्माणाधीन है। करीब 3 साल से भी चल रहा है और अभी भी निर्माणाधीन है। अधिकारी
सर इसका काम कम से कम 2020 से चल रहा है, 3 साल हो चुके हैं। अभी तक मतलब पुलिया का काम पूरा नहीं हुआ है और ठेकेदार वगैरह कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पे। और बारिश में यहाँ पे छोटी सी पुलिया बना रखी है इन्होंने, तो अस्थाई पुलिया, वो जो पानी आता है, बारिश होती है तब यहाँ पे सारा मटेरियल होके बह के निकल जाता है और आने जाने में काफ़ी समस्या होती है। हमारा यहाँ पे पास में खेत है, तो हमें भी काफ़ी समस्या का समस्या उठानी पड़ती है यहाँ पे। ये काम सही तरीके से चल रहा है क्या है पूरा क्या है? नहीं चल रहा है, अनियमितता है काम, काफ़ी धीरे धीरे चल रहा है। 3 साल हो चुके हैं और ठेकेदार भी प्रॉपर तरीके से आता जाता नहीं है और यहाँ पे काम होता है। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक की दरिंदगी का शिकार हुई एक किशोरी के पिता ने मंगलवार को जहर का सेवन कर लिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। आपको बता दें कि गढ़ थाने में 2 दिन पूर्व पीड़िता ने बलात्कार की शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोपी अरुण तिवारी पर आरोप है कि उसने पीड़िता का मुंह दबाकर अपहरण कर लिया था और 5 दिनों तक उसके साथ ज्यादती करता रहा। आरोपी के चंगुल से आज़ाद हुई पीड़िता ने थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने 2 दिन पूर्व आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। सोमवार को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दिया है। तो थानागढ़ में एक सूचना संज्ञान में आई थी कि एक बच्ची जो 363 जिसका कायम था 5 दिन पहले घर से चली गई थी और घर के पास ही में रहने वाले एक आरोपी अरुण तिवारी के पास थी वो, और उसने उसके साथ दुष्कर्म किया अपने साथ रख के। लड़की जब दस्तयाब हुई और पुलिस को जैसे ही संज्ञान में आया तत्काल जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को अभिरक्षा में लेकर उससे जो जरूरी साक्ष्य थी वो सब संकलित की गई और उसको जेल भेज दिया गया। इस बात से पिता जो है दुखी होकर के कुछ जहरीली वस्तु खा लिया था, जिसका प्राथमिक उपचार हो गया है और प्राथमिक उपचार के बाद अभी वो घर। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।